कल एक थर्मल पावर एक यूनिट का उद्घाटन हुआ है। आप लोगों की भी दिलचस्पी में सुबह से सुन रहा हूं कि जो इतिहास की व्याख्या की गई है उसके बारे में आप लोग को जानकारी चाहिए। दो बातें कल हुई बाढ़ में, एक यूनिवर्सल टेरिफ का और दूसरा बाढ़ की जो नई यूनिट बनी है और बाढ़ का जो थर्मल पावर है उसके साथ जुड़ी हुई खबर 2006 के पहले बिहार में विद्युत की खपत क्या थी। इतिहास में जाने की आदत नीतीश कुमार जी आपकी है, लेकिन ये मत भूलिए कि इतिहास का ज्ञान केवल आपको है, इतिहास का ज्ञान बिहार वासियों की भी है और तत्कालीन सरकार के लोगों को भी है। यूनिवर्सल टेरिफ का मतलब होता है कि पूरे देश में देशव्यापी एक तरह का बिजली खपत का दर हो, चाहे वह डोमेस्टिक हो, इंडस्ट्रियल हो, कमर्शियल हो या एग्रीकल्चर हो। उत्पादन की लागत चाहे जो भी हो बिजली की, लेकिन सबको उपभोक्ता को एक तरह का भुगतान करना पड़ेगा। अब बिहार के लोग जानना चाहेंगे कि ये कानून जिसकी मांग हो रही थी ये पहले था या नहीं, और था तो बदला कैसे। मैं नीतीश जी को याद दिला दे रहा हूं, यूनिवर्सल टेरिफ को खत्म करके बिजली के उत्पादन का जो दर है अलग अलग, हर स्थान हर राज्यों को अलग अलग करने का कानून इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 में बना। और 2003 में हम लोग की सरकार थी और भारत की सरकार में आप थे। हम लोग लगातार कहते रहे कि ये काम मत करिए। जिन राज्यों में पहले से उत्पादन के केंद्र हैं, चाहे पनबिजली हो, थर्मल हो या किसी तरह से बिजली बन रही हो, उनकी लागत उस समय कम आई थी। धीरे धीरे उनकी लागत की वसूली हो चुकी है, इसलिए वो सस्ती दर पर बिजली देंगे। हम लोग के पास बिजली के उत्पादन केंद्र बहुत कम हैं, हम लोग सस्ती बिजली इस टेरिफ के अनुसार नहीं दे पाएंगे। नहीं माना। और पूरे देश के पैमाने पर चाहे बिजली जहां पैदा होती हो, आप सबों को भी, आपके परिवार को भी, आपके गांव के भी, आपके इलाकों के भी, चाहे जहां से बिजली मिले, लेकिन सबका दर एक होता था। 2003 में इसको बदल दिया गया। हम लोग मांग करते रह गए कि यूनिवर्सल टेरिफ को मत बदलिए। इलेक्ट्रिसिटी एक्ट बहुत खतरनाक है इस देश के लिए और गरीब और पिछड़े राज्यों के लिए। जो इस राज्य में प्रगति कर चुके हैं उनके पास बिजली के उत्पादन काफी हैं। वो 30, 35, 40, 50 सालों से, कहीं कहीं तो अंग्रेज के जमाने से भी उनकी बिजली की पैदाइश है। हम लोग क्या नहीं है। हम लोग चाह करके भी जो ही केवल आप रीजनल या स्टेट वाइज अलग अलग उत्पादन केंद्रों का टेरिफ रखिएगा तो बिहार जैसे गरीब राज्य या गरीब राज्य अन्य जो हैं उन्हें बहुत परेशानी होगी। लेकिन वो समझते थे राबड़ी जी की सरकार है, राजद की सरकार है, यदि हम बिजली महंगा कर देंगे तो इन लोगों को परेशानी होगी। खैर, हम लोग इस परेशानियों में भी पड़े रहे और बिहार को जो भी उपलब्ध साधन था उसे हम लोग बिजली देते रहे। इसलिए पहले आप क्षमा मांगो बिहार वासियों से नीतीश कुमार। यूनिवर्सल टेरिफ खत्म करके इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 जिस मंत्रिपरिषद और भारत की सरकार ने स्वीकार किया, आप उसके एक सदस्य थे मंत्रिपरिषद के। इसलिए आपकी गलतियों का परिणाम आज
गरीब राज्य भुगत रहे हैं। एक दूसरा सवाल उन्होंने उठाया, सच है कि हम लोग बहुत इतिहास में हम लोग भी नहीं जाना चाहते, लेकिन इनका वर्तमान इतना खराब है कि ये बार बार इतिहास की याद दिला देते हैं। 3300 मेगावाट का बिजली घर बाढ़ में जो बन रहा है, इसकी स्वीकृति कब मिली? 98 में बिहार की सरकार कौन थी? श्रीमती राबड़ी देवी जी की सरकार। क्यों धूल झोंक रहे हो पूरे बिहार वासियों के? किसी भी भारत सरकार का उत्पादन केंद्र कहीं पर बनने चलता है तो भारत सरकार केवल निर्माण करती है, उपभोक्ता राज्य है। तो राज्यों से कहा जाता है ये उत्पादन केंद्र बनेगा तो इसकी बिजली का दर फला होगा, आप खरीदेंगे कि नहीं खरीदेंगे। जब राज्य सहमति देते हैं तो उस बिजली घर की स्वीकृति मिलती है। और उस समय बाढ़ की यूनिट का जो हम लोग के सामने प्रस्ताव आया था, उस समय पूरे भारत के भीतर जितने भी थर्मल पावर या बिजली घरों का रेट था, उसमें सबसे महंगा था। जहां तो मुझे याद लगता है वो 4 रुपया प्रति यूनिट से अधिक था। लेकिन हम लोगों ने बिहार की हालत देख करके हम लोगों ने स्वीकृति दी, हाँ हम बिजली खरीदेंगे, आप कृपा करके बनाइए। दूसरी बात, बिजली कहाँ बनती है? वो थर्मल, जहाँ रेल कनेक्टिविटी हो, जहाँ पानी की उपलब्धता हो और जहाँ राज्य सरकार जमीन दे। याद रख लेना आप, ये 3-4 चीज। टेरिफ को स्वीकार करना पड़ेगा, पानी का इंतजाम करना पड़ेगा, रेल कनेक्टिविटी है इसको दिखाना पड़ेगा और भू अर्जन करके जमीन देना पड़ेगा। नीतीश जी, गंगा का पानी तो बिहार के हाथ से आप जिस समय मेंबर पार्लियामेंट थे 96 में, नौजवानों याद रखो, इतिहास बताओ सचमुच इस बिहार के लोगों को। गंगा का पानी तो गिरवी हो गया था, बांग्लादेश को भारत सरकार ने रख दिया था, उसमें मेंबर पार्लियामेंट थे। जब मैं पार्लियामेंट में गया तो जब गंगा के पानी की लूट हो रही थी, बांग्लादेश को लिए दिया जा रहा था, तो बिहार के इंटरेस्ट के बारे में नीतीश जी और बिहार के लोगों ने क्या बोला था? सभी मौन रह गए। लालू जी समर्थन में थे गौड़ा की सरकार का, लेकिन मुझे बताया है ये इरिगेशन मिनिस्टर कि जगदा भाई गंगा के पानी को बचाइए, लड़िए, नहीं तो ये तो लगता है कि ये सब पानी दूसरे को दे देगा। हम लोग लड़ाई लड़े, गंगा का पानी बचाए। यदि गंगा पानी हम लोग नहीं बचाते, लीन पीरियड याद रख लेना, बाढ़ का पानी अनुपयोगी होता है, लेकिन बाढ़ के बाद का जो समय का पानी है उसका एक एक बूंद का उपयोग होता है। और गंगा का पानी यदि हमारे पास ना हो तो इस गंगा बेसिन में रहने वाला बिहार भूखों मर जाएगा, अभाव को झेलेगा, कोई इंडस्ट्री नहीं आ पाएगी, कोई बिजली घर नहीं बन पाता, हर तरह की समस्या बिहार झेलता। हम लोग लड़ते लड़ते 1500 क्यूमेक्स 50,000 क्यूसेक पानी कैसे फरक्का पर मिले, इन लोगों ने एग्रीमेंट कर दिया था और हम लोगों ने साबित किया ये पानी हमारा बिहार का है, ये देश का पानी नहीं है। देश का पानी तो बक्सर में खत्म हो जाता है, लेकिन ये पानी है कहाँ का? गंडक का, बूढ़ी गंडक का, कोसी का, महानंदा का, बागमती का, ये हमारा पानी है। और तब जाकर के हमारी पानी की रक्षा हुई थी और हमें पत्र मिला था कि नहीं, बिहार के पानी को हम उपयोग करने से नहीं रोकेंगे। लेकिन नीतीश जी आपने तो एक जबान नहीं खोला। अब बोलिए, जब आया इस थर्मल के स्वीकृति के लिए अड़ंगा लगा रही थी भारत सरकार, आपका पानी कहाँ है, आप अपना पानी दीजिए, सारा हिसाब किताब करके। मित्रों, बिहार की जनता से मैं बताना चाहता हूँ, दुनिया में खाली चेक देने की हिम्मत किसी की नहीं होती है, लेकिन बिहार को बिजली की खपत हमें बढ़ानी थी और बिजली की कमी हम महसूस कर रहे थे। मेरा पत्र है, रिकॉर्ड में नीतीश जी निकालो, मैंने कहा केवल बाढ़ के थर्मल के लिए नहीं,
बिहार में जहां भी बिजली आप लगाओगे, एक मुश्त पानी की वादा हम आज बिहार की सरकार की तरफ से कर रहे हैं। एक मुश्त ब्लैंकेट चेक, जो भी थर्मल लगाओगे हम बिहार का अपने हिस्से का पानी देंगे। है हिम्मत किसी राज्य को, किसी व्यक्ति को? ये राबड़ी जी की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, बिहार के हितों को देखने वाली सरकार, बिहार के करोड़ करोड़ की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हम लोगों ने ब्लैंकेट चेक दिया था। और तब जाकर के जमीन का अधिग्रहण हमने किया। भारत सरकार की हैसियत नहीं है, हमने किया। हाँ, आपने पैसा दिया, लेकिन अधिग्रहण हमने किया। इसलिए इतिहास पर मत जाइए, इतिहास बहुत आपका कलंकित है। गंगा का पानी लूटा जा रहा था, बैठे थे। थर्मल पावर बिहार में लगेगा, लेकिन इतना इसका डर होगा कि बिहार सरकार नकार देगी। हम लोग ने नहीं नकारा। बिहार के हितों के लिए चाहे जिस दर पर भी बिजली मिले हम लोग लेंगे। 2003 आते आते आपने एक नया दर ऐसा बना दिया कि आज बिहार पीड़ित है। क्यों नहीं बिहार को बना रहे हैं? हम 700 मेगावाट बिजली देते थे, लेकिन उसमें 80% हमारा उत्पादन था। आज 6000 मेगा बिजली आप खरीद रहे हैं, 1-0 है आपका उत्पादन। हिंदुस्तान का अकेला राज्य है बिहार जिसके पास उत्पादन 0 है। बिहार की जनता को जानना चाहिए। वारे नीतीश कुमार, हमारे जो थर्मल थे आपने उसको बेच दिया, बिक्री कर दिया। कांटी को, बरौनी को आपने बिक्री कर दिया। इसलिए आप अपने पीठ मत ठोकिए। आपने मेहनत क्या किया? टाल का इलाका, जिस टाल के नाम पर आप लोकसभा में गए, टाल के इंतजाम के लिए राबड़ी जी की सरकार, जिसके मंत्री थे जगदानंद, टाल के इंतजाम जहां हमने छोड़ा उसमें क्या आप 1 इंच आगे बढ़ पाए? जिस टाल ने आपको इतना बड़ा महत्वपूर्ण बनाया, उस टाल को तो आप भूल गए। आप बिहार को क्या बनाइएगा? लेकिन कल आपने इतिहास को कुरेदा है। कृपया कर इतिहास को मत कुरेदा करिए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, कई चीजें बड़ी दुखदाई हैं जो आपके लिए संकट खड़ा कर देंगी। आपने ये भी कह दिया, कल कितनी सड़कें बनी थी। जब आप सरकार में थे तो बिहार को 200 किलोमीटर सड़क मिली थी, याद रख लेना। और जब लालू जी सरकार में थे, जब राजद सरकार में आई 2004 में, रघुवंश बाबू, स्वर्गीय रघुवंश बाबू जिसके ग्रामीण विकास मंत्री थे, एक मुश्त 5000 किलोमीटर बिहार को सड़क दिया। और उसी यूपीए की सरकार ने जो 5-6 चीजों के लिए, पिछड़े इलाके के लिए किया, इस देश के लिए जो पिछड़ापन, रूरल रोड कनेक्टिविटी, रूरल ड्रिंकिंग वाटर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल हेल्थ मिशन और आपकी शिक्षा, इस में जहां भी भारत का जो इलाका पिछड़ा है उसको बराबरी पर लाने के लिए योजनाएं बनेगी। और तब हम जब बिजली मंत्री थे, मैं 3 बार बिजली मंत्री बिहार का रह चुका हूं, याद रख लीजिए, 40 करोड़ रुपया हमारा आरईसी का कर्ज था। हम लोग नहीं चुकता कर पाए, इसलिए कर्ज भी हमको नहीं मिला। भारत सरकार की नीति थी उस समय कि कर्ज पर लेना हो तो आप पैसा ले लो, अपना काम करो। राज्य को काम था बिजली देना, बिजली फैलाना। लेकिन रूरल कनेक्टिविटी, इलेक्ट्रिफिकेशन भी आई। जब भारत सरकार ने नियम बनाया तब हमारे ग्रामीण इलाके में बिजली जाने लगे। ये क्यों नहीं बता रहे हो? जितना आजादी के बाद 2005 तक भारत सरकार का कंट्रीब्यूशन समय पर मिला, सभी जोड़ करके आज भारत सरकार के खजाने से 1 साल में आपको पैसा आ रहा है। आप पीठ अपना ठोक रहे हो।
आपका क्या कंट्रीब्यूशन है? क्या कंट्रीब्यूशन है? राजस्व 100 रुपए में 22 रुपया हम वसूलते थे। आज भी 100 रुपया में कभी 20 कभी 21 रुपया आप वसूलते हो। यही है राजस्व का आपका कंट्रीब्यूशन। कहीं से बिहार को आगे आप नहीं ले जा चुके। लेकिन जब वर्तमान नीति आयोग कहता है कि आप फिसड्डी हो, तो इतिहास में चले जाते हो। जब अपनी पीठ थपथपाना हो तो फिर इतिहास में चले जाते हो। लेकिन इतिहास को याद रख लीजिए, इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। इस बिहार का, बिहार को आपने 3 चीजों में नुकसान पहुंचाया। स्पेशल स्टेटस नहीं होने दिया। आप नीतीश कुमार, आप स्पेशल स्टेटस नहीं होने दिया। जब हम पार्लियामेंट में हमारे के मेंबर भारत की सरकार से खजाने में अपनी हिस्सा मांगते थे, तो सारे पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग में है, इनके सारे मेंबर खड़ा होकर के कहते थे बिहार को पैसा देने की क्या जरूरत, आपने हमें हिस्सा नहीं मिलने दिया। और यूनिवर्सल टैरिफ को खत्म करके आपने जो अवेलेबिलिटी ऑफ द पावर, समय का और जो हमारे उत्पादन के केंद्र है उनकी अलग अलग टैरिफ बन गई। इसके पाप तो आपकी जिम्मे है और इसी का नतीजा है। मैं दूसरे विषय पे नहीं जा रहा हूं। कल आपने जिस इतिहास को कुरेदा है हिम्मत तो जवाब दे दीजिए कैटेगरी वाइज। इस तीनों के गुनाहगार आपके सिवा है कोई? एक भी यूनिट का उत्पादन नहीं करने वाला मुख्यमंत्री इस बिहार में अपनी पीठ थपथपा रहा है। बाजार से खरीद कर जिसके घर पड़ती हो और अनाज खाता हो उसके निकम्मा कहा जाता है। पानी हमारे पास, रेल भी हमारे पास, जमीन भी हमारे पास और नियरेस्ट पॉइंट पर हमारा कोल भी अवेलेबल है। फिर आज भी सबसे कम बिजली इस बिहार में बन रही है। और अंतिम चीज, हम ईस्टर्न ग्रिड के पार्ट हैं। आप सभी नौजवान समझ लो, पत्रकार, हम ईस्टर्न ग्रिड के पार्ट हैं। आज के दिन जब मैं बात कर रहा हूं तो ईस्टर्न ग्रिड से 15,000 मेगावाट भारत के उन हिस्सों में जा रहा है जहां के पास अपने बिजली घर हैं, जिसको हम वेस्टर्न रीजन कहते हैं, जिसको हम नार्दर्न रीजन कहते हैं। और हम लोग को तो अफसोस है कि ये जो पनबिजली हमारी बन रही है भूटान के तरफ, उस बिजली को भी बिल्कुल डायरेक्ट दिल्ली लेकर के लोग जाते हैं। सबसे सस्ती बिजली भूटान की पनबिजली, बहुत एक छोटा अंश हमको मिलता है। कौन है दोषी इसका? किसकी जिम्मेवारी पर जाएगा? इसलिए राज्य की जनता को भ्रम मत पैदा करिए। सचमुच बिहार का नौजवान धीरे धीरे समझ रहा है, उसकी बेरोजगारी के कारण, बिहार के पिछड़ेपन कारण, उसकी शिक्षा में गिरावट के कारण, उसके स्वास्थ्य दवाई में जो ह्यूमन इंडेक्स है उसमें गिरावट के कारण, सभी क्षेत्रों में पिछड़ने के कारण आप नीतीश कुमार हो और आज की वर्तमान सरकार हो। इसलिए कृपया करके अफवाह मत फैलाओ, इतिहास का सबक लो और इतिहास के नाम पर वर्तमान को कुर्सी मत करो। यदि कोई साफ विषय आपका न हो, अखबारों में देखा कि छपा है और मैं सुबह से देख रहा था, बेचैन है आप लोग इसके बारे में, उन्होंने फलाना बात कहा है। याद रख लेना, जब इतिहास की बात आवे तो इतिहास या तो लालू प्रसाद जानते हैं तो जगदानंद जानते हैं, और वर्तमान नीतीश कुमार है। ख्याल कर लो, तेजस्वी जानते हैं जिनका जवाब नहीं दे पा रहे हो।